चंद्रगुप्त के खिलाफ बहुत दुश्मन थे। ओनली वन बिटवीन हिम एंड हिज एनिमीज वाज चाणक्य, आचार्य चाणक्य। तो इन्होंने सोचा कि चंद्रगुप्त की इम्यूनिटी बिल्ड की जाए, तो उसको थोड़ा थोड़ा जहर खीर में मिला करके उसको हमेशा खिलाते रहते थे। खाना एक बहुत पर्सनल इशू है। तो जो चंद्रगुप्त की वाइफ थी ना, उनको बड़ा इरिटेशन होता था कि ये हमेशा जो है ना मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बुढ़ा आ जाता है। इस एक घटना के कारण ना चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में जो रिफ्ट था वो बढ़ता गया। और चंद्रगुप्त यही जानता था कि मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चाणक्य हैं इस राज्य के लिए। हम ही काट रहे हैं, जाइए, बहुत हो गया। तब से ही जस्ट स्टेयरिंग एट नथिंग। बताइए, कुछ दिख रहा है आपको? चेक वेक का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। वही हम ढूंढ रहे हैं, कुछ बन जाए, कोनो चाल ऐसी बन जाए कि आप चारों खाने चित्त हो जाएं। चाणक्य सीरियल देखे थे पहले? नहीं, मेरे चंद्र प्रकाश द्विवेदी वाला। हम खाली एक ही चीज बता रहे थे, मेरे घर में राजनीति नहीं होती, हमारे यहाँ कूटनीति होती। हम कूट देते हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र, हाँ, ये कौटिल्य इन्हीं का नाम है ना? अर्थशास्त्र इनके लिखा हुआ, लेकिन वो अर्थशास्त्र उनका लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, अर्थशास्त्र वो जो कौटिल्य जो थे ना, वो एक्चुअली माना जाता है कि उनका चाणक्य इज ए लाइनेज ऑफ, इज अ स्कूल ऑफ टीचर्स हु वर टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड स्टेटक्राफ्ट। और कौटिल्य इनका एक्चुअल नेम था? नहीं, इनका एक्चुअल नेम विष्णुगुप्त था। अच्छा, तो कौटिल्य क्या है? कौटिल्य उनका कुटिल, अच्छा, वहां से निकला हुआ। कुटिल से शब्द निकला कौटिल्य, और उसी से शब्द आया कूटनीति। कौटिल्य की नीति जो है ना, वहीं से शब्द आता है कूटनीति, क्योंकि कुटिल ब्राह्मण था ना। कुटिल तो कहते थे कि ओ वेरी विशियस, मतलब उसकी सक्सेस तो सब लोगों ने सुनी। उनका डेथ जो था वो, उसके बारे में जानते हैं? बड़ा हम भी एक दिन पढ़ रहे थे तो बड़ा हमको अजीब लगा। और वो कहानी, चंद्रगुप्त की पहले मृत्यु हुई थी या? अच्छा, लेट मी टेक यू थ्रू दैट, ठीक है? नाउ दैट यू हैव शैडोफाइड, ये गलती आपने की है। हम तो कौटिल्य तक ही थे, अब आप पीछे चले गए हैं। नहीं नहीं, बताइए, हमको ब्लेम मत करिएगा। नहीं नहीं, बताइए। ठीक है, अब एक तो ये जो मुद्र राक्षस कहता है, मुद्र राक्षस इज दी प्ले रिटन अबाउट चाणक्य टेकिंग, मतलब चंद्रगुप्त टेकिंग ओवर मगध, ठीक है, जिसमें कि वो इनको घेरता है, अमात्य राक्षस, अमात्य कात्यायन जिनका नाम था, उनको घेरता है वो। तो उसके बाद मुद्र राक्षस का एंड सीन में यही है कि कात्यायन को विष्णुगुप्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं चंद्रगुप्त का, और उसका ही वॉक्स इनटू द सनसेट। अच्छा, बट दिस इज ए नाटक। अब हिस्टोरिकली ये माना जाता है कि अमात्य राक्षस को या तो पनिश कर दिए थे चाणक्य, क्योंकि अमात्य राक्षस सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पायर कर रहे थे चंद्रगुप्त को मारने का। दूसरा ये वर्जन ये है कि अमात्य राक्षस बूढ़े थे या किसी बीमारी से वो मर गए अमात्य राक्षस, और चंद्रगुप्त वापस से जाकर के अपने गुरुजी को लेके आया। तो गुरुजी ने उससे यही शर्त रखी कि मैं जो हूं वो पाटलिपुत्र में नहीं रहूंगा। तो वो रहते थे पाटलिपुत्र के बाहर एक कुटिया बना करके, जहां पे वो अकेले अपना एक दो शिष्यों के साथ रहते थे। द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ, चाणक्य वाज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो कथा यह है कि चंद्रगुप्त के खिलाफ बहुत दुश्मन थे, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन ऑफ किंग्स था, और हर जो पुराना राजा था वो यही सोचता था कि चंद्रगुप्त को अगर मैं मार दूंगा तो मैं राजा बन सकता हूँ। और चंद्रगुप्त जो था वो बहुत भयंकर एक्सपेंशन में लगा हुआ था ना अपने एम्पायर के, तो उसके एनिमीज भी बहुत थे, इंटरनल एक्सटर्नल। ओनली वन बिटवीन हिम एंड हिज एनिमीज वाज चाणक्य, आचार्य चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त। तो आचार्य विष्णुगुप्त जो थे वो मतलब कॉन्स्टेंटली सोचते रहते थे कि इसको कैसे कैसे मार सकते हैं सब। तो उन्होंने सोचा कि इसको जो एक तरीका, अगर सामने से कोई सिक्योरिटी थ्रेट होगा, बॉम्ब या फिर वो सब चीज, वो तो मैं हैंडल कर लूंगा क्योंकि उसका तो सामने सोल्जर्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो सॉफ्ट थ्रेट होता है ना, उसको मैं कभी हैंडल नहीं कर सकता। माइंड गेम्स नहीं, जो हाँ माइंड गेम्स, और सबसे डर उनको लगता था विषकन्या का। विषकन्या जो थी वो एक, मतलब ये लोग मानते नहीं हैं, बट ये उस समय की एक असैसिन्स की एक ब्रीड होती थी जो कि मारती थी। When the king is absolutely alone with them, तो विष कन्याओं से उनको बड़ा डर लगता था। तो विष कन्या को काउंटर करने के लिए, और ये भी था कि शायद उनको खाने में कोई जहर मिला करके दे दे, तो इन्होंने सोचा कि चंद्रगुप्त की इम्यूनिटी बिल्ड की जाए, तो उसको थोड़ा थोड़ा जहर खीर में मिला करके उसको हमेशा खिलाते रहते थे।
और ये बात सिर्फ चाणक्य को मालूम थी और किसी को नहीं मालूम थी, और कोई नहीं जानता था, क्योंकि चाणक्य जो थे वो हमेशा उसके साथ बैठ करके खाते थे, और चाणक्य ही उसका हमेशा खाना पहले टेस्ट करते थे और तब चंद्रगुप्त खाता था। तो उसी में वो एक खीर जो थी वो चाणक्य अपने से बना करके लेके आते थे, और उसमें वो अपना विष मिला करके उसको खिलाते रहते, थोड़ा थोड़ा विष, क्योंकि वो उसके भी ज्ञाता थे, मतलब आयुर्वेदाचार्य भी थे, तक्षशिला के प्रोफेसर थे वो, तो वो करते थे। तो उन्होंने सालों तक चंद्रगुप्त को खिलाया विष। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त की इम्यूनिटी जैसे जैसे बढ़ जाती थी, तो चाणक्य जो थे उसको और सीवियर डोज और सीवियर डोज और सीवियर डोज देते थे। अब खाना एक बहुत पर्सनल इशू है, आप समझिए, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त की वाइफ थी ना, उनको बड़ा इरिटेशन होता था कि ये हमेशा जो है ना मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बुढ़ा आ जाता है, ठीक है, और लगता है उसमें चम्मच डाल डाल के खाने हो गए, और मुझे मेरे हस्बैंड का खाना नहीं खाने देता। तो वो प्रेग्नेंट थी। तो एक बार चंद्रगुप्त और उनकी वाइफ, वो लोग साथ में, वाइफ का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो वो लोग बैठे हुए थे डिनर करने, डिनर आया, तो चाणक्य जो थे वो लेट हो गए थोड़ा सा पहुंचने में, ऑफिशियल काम में। तो जब तक चाणक्य नहीं आते थे तब तक खाना शुरू ही नहीं होता था, ये रूल था। और प्रॉब्लम ये था कि चंद्रगुप्त को भी नहीं मालूम था कि उसको जहर देते हैं चाणक्य। अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त, उसकी वाइफ ने इंसिस्ट किया कि मैं खाऊंगी तुम्हारा खाना और मैं खीर खाऊंगी। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि यार देखो तुम ऐसे मत करो, गुरुजी आ जाएंगे, आचार्य को आ जाने दो, हमेशा जो रूल उन्होंने बनाया हुआ है उसको फॉलो किया जाए ना। लेटर एक बार तुम मेरे, जो स्टैंडर्ड ब्लैकमेल होता है मेरे लिए, आज आचार्य बड़े हो गए तुमसे। अब चंद्रगुप्त ने सोचा ठीक है यार खा लो, क्या इतना बड़ा, कौन लड़े, हाँ कौन लड़े यार, छड़ो, ले भाई। बस उसने खीर डाली मुंह में, खीर डाली मुंह में, और विदिन मिनट्स वो ब्लू पड़ने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सीवियर डोज, तक डोज बढ़ चुका, हाँ डोज बहुत बढ़ चुका था। चंद्रगुप्त को भी समझ में नहीं आया कि इसको क्या हुआ। तब तक आचार्य पहुंचे, आचार्य ने जैसे ही देखा चेहरा समझ गए कि क्या हुआ। इमीडिएटली उनके दिमाग में आया कि ये जो इनके गर्भ में पल रहा है बच्चा, ये तो राजा है, बच्चा नहीं है ये तो राजा है मगध का। तुरंत में उन्होंने ये जो वैद्य था उसको बुलाया, बोले कि रानी तो बच नहीं पाएंगी, क्योंकि वो जो जहर था उसके बारे में तो इनको मालूम था कि क्या है, पर बच्चे को बचाओ। बस उन्होंने इमीडिएटली सिजेरियन किया और बच्चे को बाहर निकाला और रानी मर गई, ठीक है। और उस बच्चे को ना यहाँ पे टच कर चुका था वो जहर, और उसके एक दाग हो गया था बच्चे को, वो इतना सीवियर जहर था। तो उस जहर जो टच किया ना वो हो गया था काला, इसीलिए नाम पड़ गया उसका बिंदु, तो बिंदुसार हुआ वो। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ ये था ना कि इस एक घटना के कारण ना चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में जो रिफ्ट था वो बढ़ता गया। लेकिन चंद्रगुप्त जो था ना वो बहुत ग्रेट किंग था, मतलब चाणक्य हैड नॉट चोजन वेरी, आई वुड से इनकॉम्पिटेंट भी कह, बहुत बड़ा ब्रिलियंट आदमी था चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त यही जानता था कि मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चाणक्य हैं इस राज्य के लिए। तो एक पॉइंट ऐसा पहुंचा, वो भी उम्र हो गया था उसका, मुझे लगता है कि 25-30 साल तो वो भी राज किया, शायद 20-25 साल। उसके बाद उसने सोच लिया कि अब मैं गुरु जी के साथ जो है ना मेरा नहीं चल पाएगा। तो उसने जो है वो जैन धर्म अपना लिया और अपने बेटे बिंदुसार को राजा बना दिया, और बिंदुसार के ऊपर प्रोटेक्टरेट रखा चाणक्य का, कि जैसे आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है गुरुजी, ऐसे मेरे बेटे को भी आप प्रोटेक्ट करिए। और उसके बाद वो श्रवण बेलगोला चला गया। ना श्रवण बेलगोला जो है, श्रवण बेलगोला एक कर्नाटका में एक गांव है जहाँ पे कि महावीर जो एक बहुत सुंदर सा ये है, बहुत बड़ा स्टैचू है, मोनोलिथ स्टैचू, मैसिव मोनोलिथ स्टैचू है, कभी देखिएगा। उसके घुटने के मतलब उसके जो नाखून है उसके बराबर हम लोग आते हैं, दैट इज द साइज ऑफ द स्टैचू। बहुत बड़ा स्टैचू है श्रवण बेलगोला में। बाहुबली नाम है उसका शायद। फिर वो बाहुबली जैन टेम्पल जहाँ पे है, बहुत फेमस, आप देखिएगा ना उसको गूगल करके। वहीं पे एक केव के अंदर चंद्रगुप्त चले गए। अच्छा। पहले उन्होंने कपड़े त्यागे, अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने अन्न त्यागा, फिर जल त्यागा, फिर आखिरी में वायु त्यागा, और फिर प्राण त्यागे। वो जैन
जो स्पिरिट जहाँ जैसे जो जैन आज भी होता है, वैसे लॉट ऑफ जैन मंक्स दे एक्चुअली डू दिस सेम प्रोसेस। तो चंद्रगुप्त इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंट फॉर द जैन्स। ठीक है, एक ही फैमिली के अंदर देखिए कितने सारे ग्रेट्स। हाँ, और उसका बिंदुसार है। अब बिंदुसार के एक मिनिस्टर थे, उसका नाम था सुबंधु सॉरी। तो जो सुबंधु था वो ये देखता था कि उस चूंकि ये चाणक्य जो थे ना वो ओवरआर्चिंग गुरु थे, मतलब एवरीथिंग वाज अंडर हिज सिग्नेचर्स ओनली। ठीक है, अब बिंदुसार को भी सफिकेशन होती थी जैसे उनके फादर को होती थी, और यहाँ पे तो वो और इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा सीनियर ही, वो तो पेट्रियार्क। तो सुबंधु जो था वो ये सोचता था कि यार ये अगर जाएगा नहीं तो हमारा प्रमोशन ही नहीं होगा, हम कैसे बनेंगे। ठीक है, अब सुबंधु जो था वो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि उन्होंने ओवररूल कर दिया चाणक्य ने। सुबंधु ने कहा कि इसको तो छोड़ना नहीं है, और नाम तो इनका बहुत भयानक था। तब भी वो उनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया। सुबंधु षड्यंत्र करता था और उसको बिंदुसार का साथ मिलता था। ठीक है, क्योंकि दोनों बर्दाश्त नहीं करते थे इनको। अब क्या हुआ कि सुबंधु ने कुछ ऐसा किया कि चाणक्य ने उसको जेल भेज दिया, और बिंदुसार उसको निकाल के ले आया बाहर। बिंदुसार ने कहा कि भाई माफ कर दो, मेरा ये है, चला है, वो है, वो है। तो ये दोनों एक टाइप से दे वर टुगेदर, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ टुगेदर फॉर द कॉमन कॉज, बट देयर इज नो लव बिटवीन देम। उसके बाद सुबंधु को एक खबर पता चली, तो वो गया बिंदुसार के पास, बोला कि आपको पता है? इन्होंने बोला क्या? बोला हम जब कारावास में थे तो हमें पता चला कि आपकी माता की हत्या चाणक्य ने की थी। अब ये बात जैसे ही बिंदुसार को पता चली, और बोले कि वो भी उन्होंने उनको जहर दे दिया और पेट फाड़ दिया था, और आपके ऊपर ये जो निशान है ना उसी की बदौलत, उसी का निशान है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिंदुसार को अब उसको चाहिए था एक रीजन टू गेट रीड ऑफ चाणक्य, बस उन्होंने उठा करके चाणक्य को कारागार में डाल दिया। चाणक्य ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कारागार में कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले कि आपको मृत्यु दंड हम देंगे। बोले दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या, ऐसे भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ मैं, मुझे जो करना तो मैं कर चुका हूँ। और सुबंधु बहुत खुश हुआ। उसके बाद बिंदुसार जब ये बात पूरी फैल गई पाटलिपुत्र में, तो उनकी जो दाई माँ थी बिंदुसार की, वो दौड़ते वहीं और आकर के महाराज के पैर पकड़ ली। तो कहीं कि अरे हम आपको मातुल्य मानते हैं, माता को तो मैंने कभी देखा नहीं, और आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? तो बोले कि देखो ये सच्चाई जो है ना सिर्फ मुझे मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। तो बोले क्या सच्चाई है? बोले सच्चाई ये है कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर बहुत सारे षड्यंत्र होते रहते थे, इसीलिए आचार्य चाणक्य जो थे उनको विष देते रहते थे, और वो गलती से एक बार आपकी माँ ने खा लिया था, और इसी कारण वो आपकी माँ की हत्या नहीं करना चाह रहे थे, और आपको बचाने के लिए आचार्य ने जो किया था, करना था वो किया था, और जो सुबंधु है वो आपको मिसलीड कर रहा है, इसलिए आप दया करें और आचार्य जी को छोड़ करें, रिहा कर दें। बस बिंदुसार दौड़ते हुए गया, कारावास खोला और मतलब आचार्य के पैर पकड़ लिए उसने। तो आचार्य ने कहा कि देखो तुम्हारे और मेरे बीच में जो विश्वास थी वो भंग हो चुकी है, तो अगर मैं अब आगे कुछ भी करूंगा ना तो तुमको मेरे पे विश्वास नहीं होगा, तो अब बेहतर यही रहेगा कि मैं चला जाऊं, जहां मैं रहता हूं अपना कुटिया में रहूं, कभी कभार तुम अपना यू विल हैव विजिटिंग राइट्स व्हाटएवर, वो अपना बोल करके आचार्य जो थे वो अपना चले गए। सुबंधु जो था वो अभी भी कन्विंस नहीं था कि ये छोड़ेगा नहीं, मतलब ये विष्णुगुप्त जो है ना वो राज सिंहासन और ये पावर कभी छोड़ेंगे, क्योंकि उसका मेंटालिटी वैसा था। ही कुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाट चाणक्य's मेंटालिटी वाज। तो वो अभी भी यही सोच रहा था कि किसी तरीके से चाणक्य को तो रास्ते से हटाना जरूरी है, क्योंकि एक बार चाणक्य ने उनको जेल भी भेज दिया था। ठीक है, तो बोला कि ये बढ़िया मौका है, अब उसके ऊपर जो रॉयल प्रोटेक्शन था वो भी खत्म हो चुका है, और ये खुद ही चला गया है इसमें झोपड़ी में रहने के लिए, कुटिया में रहने के लिए। बस उसने एक असैसिन को शायद हायर किया कि जाकर के चाणक्य को मार दो, लेकिन वो असैसिन धोखा दे गया। ठीक है, तब भी चाणक्य ने कुछ नहीं किया। तो सुबंधु ने फिर ये जब उसका असैसिन ने उसको धोखा दे दिया ना, तब उसने सोचा कि इसको और कोई नहीं मार सकता है, मुझे ही मारना। तो ये माना जाता है कि बिंदुसार को भी पता चल गया था कि सुबंधु जो है वो चाणक्य को मारने वाला है। बिंदुसार भी दौड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए अपने गुरुजी को, और सुबंधु भी पहुंचा।
मारने के लिए। और कहते हैं कि आचार्य जो थे वो शाम की जो आरती, अर्घ्य आरती जो होती है, सूरज को अपना करके देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सुबंधु खड़ा है वहां जलती लुकाठी लेकर के। लुकाठी इज ए, जो मशाल जिसको आप कहते हैं उसको लुकाठी कहा जाता है। तो लुकाठी लेकर के वो खड़ा है। तो आचार्य ने उसको देखा बिल्कुल ब्लैंक, और अपने चले गए इसके अंदर, कुटिया के अंदर, और इसने कुटिया को आग लगा दी सुबंधु ने। और उसके बाद वो जल गए, और जो बिंदुसार था वो आकर के उसने सुबंधु को अरेस्ट कर लिया, और वो खूब रोया। लेकिन जब वो जला तो ऑब्वियसली आचार्य जो थे वो, कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य की बॉडी मिली नहीं मिली, मतलब दीज आर स्पेकुलेशंस, बट ठीक है, ही वाज वेरी ओल्ड नाउ, ही वाज अबव 94 95 व्हाटएवर। लेकिन यही लास्ट है स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, कि हाउ डिड ही डाई। एंड ही डाइड, मतलब उन्होंने इतने सारे षड्यंत्र से लोगों को बचाया, बट फाइनली ही डाइड इन द हैंड्स ऑफ अनदर षड्यंत्र। मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र करके ही उनको खत्म कर ही दिया फाइनली आचार्य को।